हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए, हम लोगों ने मल्टीपल एंगल्स स्टार्ट करने वाले थे। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में लगभग सारे फॉर्मूले देख लिए कंपाउंड एंगल से रिलेटेड। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था अभी तक। अब मैं एक्चुअली शिफ्ट कर गया हूँ हज़ारीबाग में। अब यहाँ से बनाना वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एंगल। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो अगर एक बार आप दोबारा रिमाइंड कर लीजिए, अब मैं रेगुलर वीडियो आप डालने वाला हूँ। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल हम लोग समझते हैं मल्टीपल एंगल का मतलब क्या है, कि हमने देखना क्या है कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले हमें क्रिएट करना है। अब सबसे पहले हमें बात आती है कि सर मल्टीपल एंगल क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कोई सा भी एंगल ए है, राइट, कोई सा भी एंगल ए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका कैसा है, ये एक कोण है जो क्या है, ए है। अब देखो, अगर हम लोग ए में 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, तो जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है दिस विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल एंगल, है ना। ये सब क्या है, ये है मल्टीपल एंगल। किसका कहलाएगा, मल्टीपल एंगल ऑफ किसका, ए का। क्लियर है, एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए का। अगर बी होगा तो क्या होगा, 2b, 3b, 4b, दीज आर विल बी मल्टीपल एंगल ऑफ एंगल बी। ओके, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल एंगल हो गया किसका, ए का, राइट। और आगे भी जा सकता है, 5 हो गया। तो हम लोग एक्चुअली अभी हम लोग आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास मान लेते हैं अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन अगर है, साइन ऑफ 2a के लिए क्या फॉर्मूला आने वाला है, कॉस ऑफ 2a के लिए क्या फॉर्मूला आने वाला है, राइट, और tan ऑफ 2a के लिए क्या फॉर्मूला आने वाला है। और हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। यानी क्या कि फॉर्मूला हमें किस बेसिस में आने वाला है। अब ये देखो, ये एंगल एक तरह से क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट कैन बी सिंपल एंगल। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये सिंपल एंगल है, जस्ट ए है, इसमें कुछ मल्टीप्लाइड नहीं ना तो डिवाइड है, देयरफॉर ये सिंपल एंगल हम लोग साधारण सा कोई एंगल बोल सकते हैं। तो साधारण से एंगल के रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे हम लोग पहले देख चुके हैं, और कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला देख चुके हैं। तो अब जो प्रूफ होने वाला, एक्चुअली मैंने बताया था कि आपको कि कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले ही बेसिस है सभी फॉर्मूले क्रिएशन के लिए, तो वो फॉर्मूले आपको याद रखना है। ओके, अब देखो रही बात कि सर सब मल्टीपल एंगल क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हम लोग अभी लिख दे रहे हैं, ये आगे हम लोग इसको देखेंगे अगले 1-2 वीडियो के बाद देखेंगे सब मल्टीपल एंगल ऑफ ए। तो सब मल्टीपल एंगल ऑफ ए क्या कहलाएगा, देखो बस क्या करना है, डिवाइड करना है। सब जैसे वर्ड जुड़ गया, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो ये मल्टीपल हो गया। और अगर डिवाइड करेंगे, a/2 हो गया, a/3 हो गया, a/4 हो गया, a/5 हो गया, ये सब एंगल क्या कहलाएगा, सब मल्टीपल एंगल कहलाएगा, राइट। तो सिंपल एंगल से हम लोग 2 टाइप का एंगल्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक मल्टीपल एंगल और एक सब मल्टीपल एंगल। तो हमें क्या देखना है कि मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिंपल एंगल, इन टर्म्स ऑफ सिंपल एंगल। और हम लोग जब सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, सिंपल एंगल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सब मल्टीपल एंगल, इन टर्म्स ऑफ सब मल्टीपल एंगल। तो हमें क्या देखना है कि इसको हम लोग सिंपल एंगल में कैसे लिख पाएंगे, sin 2a, cos 2a और tan 2a। तो चलो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं, इसी को हम लोग क्रिएट करना सीखते हैं, कैसे हम लोग क्रिएशन करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि हम लोग ये तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये हम लोग बाद में देखने वाले, लेकिन हम लोग यहीं पे इसका बेसिस आधार हम लोग तैयार कर देंगे। अगर आपको मल्टीपल एंगल आ गया एक बार, इट विल बी ओके, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली ओके, राइट। अगर आपने मल्टीपल पढ़ लिया तो सब मल्टीपल में कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। कैसे, वो हम लोग अभी समझाएंगे, मल्टीपल में ही आपको समझा देंगे, राइट। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अब देखना चाहते हैं क्या, हम लोग sin 2a, cos 2a और tan 2a का फॉर्मूला हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो हम लोग ये 3 फॉर्मूले क्रिएट करना चाहते हैं, sin 2a, cos 2a और tan 2a। और हम लोग बेसिकली देखेंगे कि cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है ये होने वाला है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको घुमा के थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है बेस्ड ऑन cos 2a, राइट, क्योंकि इसके 3 फॉर्मूले पॉसिबल हो सकते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे, राइट। तो देखो हमारे पास, हमने फॉर्मूला क्रिएशन से पहले हमने बोला था कि कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, आप सबका फॉर्मूला भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूल जाना। तो देखो ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो हम लोग आराम से क्रिएट कर सकते हैं। याद करो, sin a प्लस b क्या था, sin a cos b, प्लस cos a क्या था, sin b था, राइट। याद करो, है ना।
अच्छा देखो ये क्या था, कॉस ए कॉस बी बोले थे कि कॉस कुत्ता है, प्लस है तो क्या होगा माइनस देगा, निगेटिव आदमी है ये, राइट। ये शाकाहारी शरीफ आदमी, शरीफ है तो प्लस देगा, माइनस प्लस है तो माइनस देगा, देयरफॉर क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी, राइट। इज इट क्लियर? ओके देन चलो देखते हैं टेन ए प्लस बी, इसका तो फॉर्मूला याद होगा, टेन ए प्लस टेन बी है ना, अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो यही 3 फार्मूले से हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ये 3 फार्मूले। तो ये देख रहे हैं ये कंपाउंड एंगल में हम लोग ऑलरेडी ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, राइट। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सर साइन 2a का क्रिएट कैसे करेंगे। तो देखो साइन 2a कैसे बनने वाला है, साइन 2a कैसे बन सकता है, जब हम लोग a में a जोड़ें, सेम थिंग्स जोड़ेंगे तभी तो x प्लस एक्स 2x, a प्लस a 2a, क्या है ना। चलो अब देखो यहाँ पे एक बार समझो कि a प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम लोग ये लिख रहे थे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ a है, जहाँ a है वहाँ a तो है, लेकिन जहाँ b है वहाँ भी क्या आ गया है, a आ गया, राइट। तो अब जहाँ हम लोग b बोलेंगे एक्चुअली वहाँ पे क्या लिखेंगे, a ही लिखेंगे, यानी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, देखो यहाँ फॉर्मूला है कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन b की जगह फिर से अगेन क्या है, a है। तो एक बार अगर सही से ध्यान से देखा जाए, एक बार ध्यान से देखा जाए तो ये क्या चीज़ है, देखो ये दोनों थिंग्स सेम है, बस लिखा हुआ अलग है। तो आप देख सकते हो ये एक्चुअली साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ही है, देख पा रहे हो क्या, यस। तो देयरफॉर क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बन गया। तो ये किसका फॉर्मूला बना, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, क्लियर है क्या। चलो अब देखो साइन 2a का फॉर्मूला अगर क्रिएट हो चुका है तो चलो कॉस 2a का भी क्रिएट कर लेते हैं। कॉस 2a का क्रिएट कैसे करेंगे, चलो देखो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सर a प्लस बी से क्रिएट होने वाला है, क्यों, क्योंकि कॉस ए 2a कैसे आ सकता है, a प्लस ए आएगा। अब फिर से जहाँ b है वहाँ पे क्या बोलने वाले हम लोग, a बोलेंगे, देयरफॉर क्या होगा, देखो कॉस ए फॉर्मूला में है कॉस ए कॉस बी, अब जहाँ b है वहाँ भी क्या a बोलेंगे, और साइन ए इंटू साइन बी, और b की जगह क्या a बोल रहे हैं। अब देखो ना कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए गुना साइन ए साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। तो देख रहे हैं हम लोग कि कॉस 2a का आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्लस होता है तो हम लोग जो 10th में याद किए प्लस होता है तो जस्ट 1, बट माइनस है तो देखो कॉस 2a के बराबर हो रहा है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एंगल लिख रहे हैं, यहाँ 2 का a को 2 से गुना किया गया है, तो यहाँ पे a और a बस लिखा गया है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे समझो, अगर कल की डेट में अगर आपसे किसी ने साइन 4a पूछ दिया जाए तो साइन 4a भी देखो मल्टीपल एंगल है किसका, a का। तो हड़बड़ाना नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सर 2 साइन और कॉस तो आएगा ही आएगा, ये फॉर्मूला में ही है। और उसके बाद हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप कि 2a यहाँ है तो यहाँ a लिख रहे हैं। आप देखो आपने साइंस लिया है तो साइंस लिया, इसका मतलब क्या है कि आपको ऑब्जर्वेशन करने के तरीके आने चाहिए। जैसे देखो न्यूटन लॉज है, तो न्यूटन ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, देन उसने सारी चीज़ें लिखा हुआ है, मेंशन किया, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप साइंस के कैंडिडेट हो तो यू हैव टू ऑब्जर्व प्रॉपरली। यहाँ पे 2a देयरफॉर यहाँ क्या है, a है, जस्ट क्या हो रहा है कि एंगल्स को 2 से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ एंगल अगर कल की डेट में 4a आएगा तो हड़बड़ाना नहीं है, बस यहाँ 2 में से डिवाइड करेंगे तो 2a गेट कर रहे हैं, देयरफॉर यहाँ भी 2a लिख देंगे। तो देखो फॉर्मूला आपके पास बन चुका है, साइन 4a का भी फॉर्मूला आपने क्रिएट कर चुका है, क्या, 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, राइट। अब देखो हम लोग यहाँ cos 2a का क्रिएट कर रहे थे, चलो देखते हैं। तो cos 2a का हम लोग देख रहे हैं कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपसे किसी ने कल की डेट में अगर पूछ दिया, क्या एग्जांपल समझो, अगर मान लेते हैं cos 4a का पूछा गया तो आप कैसे लगाना सीखोगे। हमने बोला कि नहीं सर cos स्क्वायर तो आएगा ही, माइनस साइन स्क्वायर तो आएगा ही, ये फॉर्मूला में ही है। और देखो यहाँ पे 4a है तो हम लोग यहाँ जैसे देख रहे थे कि यहाँ 2a है तो a में आ रहा है, यानी 2 से डिवाइड होकर लिख रहा है। तो यहाँ 4a है तो देयरफॉर यहाँ क्या एंगल आएगा, 2a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल 2a आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला लगाने हम लोग सीखेंगे, और हम लोग को दोनों वे में याद रखना है, बाई डायरेक्शनल या फॉर्मूले आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला था कि ये अगर ऐसा लिख रहे हैं हम लोग चिंटू बराबर पिंटू, देन वी कॉल पिंटू एज चिंटू। तो इन बोथ वे यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके। अब देखो cos 2a का फॉर्मूला और भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
लेकिन एक बार समझो कि हम लोग कॉस 2a को ना, अगर कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें, क्योंकि ये हमने 10th में पढ़ा है, और साइन स्क्वायर ये माइनस में हमारे पास पहले से, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉस 2a का एक और फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला आप लोग के लिए गैदर कर दूंगा। चलो देखो, तो अब फिर से समझो कि इसके और भी फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं, कॉस 2a के और भी फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं। चलो देखो, तो एक बार मैं दोबारा इसको इरेज करता हूँ, एक बार समझिएगा। चलो पहले हम लोग tan 2a का क्रिएट एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ अब, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे एक बार इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे एग्जाम्पल था ये, क्लियर है। अब देखो मैं tan 2a का क्रिएट यहाँ पे कर देता हूँ, समझिएगा। tan 2a का देखो, tan 2a का कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि tan a प्लस tan b है, और b की जगह फिर से देखो क्या आएगा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सर a प्लस a ही लिखेंगे तभी आपका tan 2a बनने वाला है, राइट। और b की जगह आप देखो कि a आ रहा है, देयरफॉर जब हम लोग जब b बोलेंगे तो वहाँ पे a ही रखना है। देयरफॉर क्या बन गया, tan 2a का फॉर्मूला देखो आप, tan a प्लस tan a, है ना, अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू क्या हुआ, tan a हुआ। और अब अगर सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखें, इसको सरल रूप में लिखें, तो क्या लिखेंगे, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखेंगे, है ना। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए होने वाला है, जितना मैंने बॉक्स में घेरा हुआ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मल्टीपल एंगल में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, राइट। अब देखो, हमने बोला कि सर कॉस 2a का तो एक और फार्मूला क्रिएट कर दिए, एक लास्ट वाला फार्मूला क्रिएट कर लीजिए, यहीं पे क्रिएट कर देते हैं। तो ये दूसरा फार्मूला हुआ, ये पहला, ये दूसरा। अब तीसरा देखो, समझो दूसरा, ये पहला हो चुका है, ये दूसरा हो चुका है कॉस 2a का। और कॉस 2a का देखो अब तीसरा फार्मूला कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहे हैं, तो एक सिर्फ हम लोग साइन में लिख पा रहे हैं। अगर सिर्फ हमें कॉस में लिखना हो तो देखो, इस साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला होता है। तो हम लोग चाहें तो इसको कॉस में बदल सकते हैं, यानी फिर से 10 के अनुसार, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वैसे 11th में मैंने आपको बता चुका है। क्लियर है क्या? अब देखो कॉस 2a का फॉर्मूला देयरफॉर क्या बन गया डियर स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर माइनस आप एंटर करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो -1 और माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। और आप देखो फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा है, अब देखो कॉस 2a का फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। देख पा रहे हो क्या? तो समझ में आ गया कि ये आप जो बॉक्स में हमने घेरा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। चलो हम लोग एक बार गेट टुगेदर करके इसको फॉर्मूले को एक बार हम लोग क्वेश्चंस को भी डील करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पर रिलेटेड कैसे आपको क्वेश्चंस बनानी है ये भी हम लोग देखते हैं। तो चलो देखो, अब मेरे पास ना बोर्ड बड़ा सा स्मूथ सा आ गया है, अब आप लोग आराम से स्मूथली पढ़ना आप लोग भी स्टार्ट करो, है ना। अब स्मूथली पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आराम से समझ में आएगा। आप देखोगे कि आप ऑनलाइन भी चाहोगे तो मेरे से स्टडी करके आप आराम से 11th में भी मार्क्स ला सकते हो, अब इवन JEE मेन भी मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि बस आप लोग वीडियो पूरा देखो, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको बेनिफिट होगी। चलो देखो, हमने बोला क्या कि कॉस साइन का कितने फॉर्मूले, साइन 2a का फॉर्मूला देखा 2 sin a इंटू कॉस ए, है ना। और कॉस 2a का फॉर्मूला देखा हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कॉस 2a का और फॉर्मूला देखे कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और हमने देखा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। क्लियर है क्या? ये 3 फॉर्मूले हम लोग देखे। और tan 2a का फॉर्मूला हमने क्या देखा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और बोथ डायरेक्शन में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखो क्या है कि cos 2a का हम लोग एक बार फॉर्मूला देख रहे हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन चुका है, और cos 2a का एक और फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बन चुका है। तो एक बार समझो कि अगर हम लोग 2 साइन स्क्वायर ए को अगर हम लोग इस RHS से LHS में लाएँ तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और ये देखो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बन जाएगा। तो देखो एक ये भी फॉर्मूला बन गया है। और यहाँ समझो 2 कॉस स्क्वायर ए को यहीं रखेंगे, RHS में भी रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए को, तो ये देखो ये -1 इधर आके प्लस होगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2a। तो समझो अगर प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर ए बन रहा है, 1 माइनस कॉस 2a है तो 2 कॉस साइन स्क्वायर ए बन रहा है, राइट।
तो हम लोग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एंगल से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है देखो, प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 1, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। समझो कि आपको प्रूव करना ये है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का अगर हम लोग रूट लेंगे तो प्रूफ करना है कि टेन थीटा आएगा। चलो देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला आपको ये के लिए याद रखना है, थीटा रे, एक्स रे, वाई रे, जेड रे, आपको चेंज नहीं करना फॉर्मूला। बस जहाँ साइन कॉस है, बस एंगल की जगह पे एक्स आया तो एक्स, वाई आया तो वाई, जेड आया तो जेड। इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब देखो LHS हम लोग लेके चलते हैं। तो हमने हर जगह एक से फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। तो देखो कैसे हम लोग बताएंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए के जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा है, देयरफॉर थीटा लिखेंगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ही बन रहा है, देयरफॉर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 कैंसिल आउट होके साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और टेन स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा, टेन थीटा। अब देखो RHS आ चुका है, प्रूव हो गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि मल्टीपल एंगल से सिंपल में जाना था, तो हम लोग ये सब फॉर्मूले लगाएंगे मल्टीपल से सिंपल में। और आपको बोथ वे में, बोथ डायरेक्शन में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करते हैं। आपको प्रूफ ये करना है कि साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहा। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ कर दीजिए कि ये कॉट थीटा के इक्वल आएगा। चलो देखते हैं कि प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं हम लोग। चलिए LHS हमारे पास देखो क्या है कि साइन 2 थीटा है अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि RHS में आपको क्या जाना है, सिंपल एंगल में जाना है। साइन 2 थीटा आपके पास है, तो देखो क्या होगा, साइन 2 थीटा 2a साइन ए इंटू कॉस ए है, देयरफॉर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, देयरफॉर देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है। देख पा रहे हो। तो फॉर्मूले आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। 2 देखो कैंसिल आउट हो रहा है, एक साइन थीटा इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, देयरफॉर कॉस बाय साइन क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। और ये RHS आ चुका है हमारा, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो रहा है क्या? यस। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था। एक बार क्वेश्चन नंबर मैं आपको 3 लेके चलता हूँ, इसमें जस्ट उसका रिवर्स प्रूफ करना है। आप समझिएगा कि कैसे हम लोग करेंगे। समझो जैसे अगर आपको लाना हो क्या चीज़, अगर आपको प्रूफ करना हो कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, क्या चीज़, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अगर लाना है आपको, क्या चीज़, 2 कॉट 2a, तो कैसे प्रूफ करेंगे, राइट। आपके पास कॉट थीटा यहाँ पे होगा। तो देखो LHS हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अब देखो हम लोग कॉट थीटा माइनस आपके पास क्या है, टेन थीटा है। अब देखो सिंपल एंगल से मल्टीपल में जाना है, तो ध्यान रखना आपको फॉर्मूला दोनों डायरेक्शन में याद करना। देयरफॉर देखो कॉस थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस बाय साइन थीटा, और इसको ले सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। LCM आप लोगे तो यहाँ देखो क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। देखो हम लोग अभी देखें कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा, तो भी क्या लिखेंगे, कॉस 2a, दैट इज एंगल डबल हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखो अगर हम लोग 2 से गुना 2 से भागा कर दें यहाँ पे, तो 2 यहाँ मल्टीपल में रहेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाता है, देखो साइन 2 थीटा बन गया। देख रहे हो यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। तो यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो कॉस बाय साइन क्या होता है, एंगल दोनों जगह 2 थीटा है, देयरफॉर क्या बन गया, कॉट 2 थीटा बन गया। तो देख रहे हैं हम लोग ये RHS आ चुका है, और इस तरह से हम लोग इसको प्रूव्ड कर दिए, राइट। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है कि आज जितने फॉर्मूले हमने बताया आप याद कर लीजिए, और ये जो बॉक्स में घेरा हुआ ये फॉर्मूला आप रिमेंबर कीजिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बनाइए। आप KC सिन्हा, आर्य सर्वल, कोई सा भी बुक है, NCERT है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूला लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे। साइन 3a, कॉस 3a, tan 3a के लिए क्या क्या फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।